अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं काशिफ सलीम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूं अपने चैनल द साइंस रेंजर पर। जैसा कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स के इस साल भी कराची बोर्ड ने एमसीक्यूज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा रखी है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो उनकी तैयारी के लिए फिर जाहिर सी बात है आपके पास अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो भी कम होगा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आमतौर पर ये देखा गया है कि कराची बोर्ड में, बल्कि ख़ास तौर पर क्योंकि हमारा कोर्स कंटेंट जो है वो काफ़ी पुराना है, तो एमसीक्यूज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान पूरा सेशन नहीं दिया जाता। एट द एंड ऑफ सेशन, जब सेशन ख़त्म होने वाला होता है, तो उसके बाद एमसीक्यूज़ की वर्कशीट्स सॉल्व करवाई जाती हैं। या फिर एमसीक्यूज़ की तैयारी स्टूडेंट्स उस वक्त अच्छी करते हैं या ज़्यादा दिल लगाकर करते हैं जब उनको यूनिवर्सिटीज़ के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। ई कैट, एम कैट, एमडी कैट वगैरह, ये सब जो टेस्ट होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट जिनको हम कहते हैं, तो जब उनकी तैयारी करनी होती है उस वक्त स्टूडेंट्स उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन अब चूंकि कराची बोर्ड ने एक ज़्यादा रेशो रख दिया एमसीक्यूज़ का, तकरीबन आप कह लें 33 to 40% रेशो पेपर में एमसीक्यूज़ का है। अगर मैथ के पेपर की बात करते हैं जिसमें ज़ाहिर है लैब नहीं होती, या इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं उसमें भी लैब वगैरह नहीं है, तो 100 में से 40 आउट ऑफ 100 आपका सिर्फ एमसीक्यूज़ पार्ट कवर कर रहा है। तो 40 मार्क्स या 40 नंबर एक बड़ा अमाउंट है, एक बड़ा बजट है आपके पेपर में। तो उस बजट को ज़ाहिर है आपने यूटिलाइज करना है, आपने किस तरह कवर करना है। ये वीडियो उसीलिए बनाई गई है, मैंने और मेरी टीम ने डिस्कस किया, और आफ्टर डिस्कशन और वर्कआउट हम इस चीज़ पर एक एनालिसिस हमने जनरेट किया है कि एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, क्या इजी स्टेप हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये 40 एमसीक्यूज़ अगर आपने कराची बोर्ड में सॉल्व करने हैं तो आपके पास टाइम बहुत कम होगा। 40 एमसीक्यूज़ हैं तो आपको 50, 45 या हो सकता है 40 ही मिनट दिए हों, तो जाहिर है आपके पास टाइम मार्जिन नहीं है, आपको 1 या 1.5 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व करना होगा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व किए हैं हमने। 4 ऐसी ट्रिक्स हैं जो आफ्टर रिसर्च और वर्कआउट मैं सामने लाया हूँ कि 4 ऐसी ट्रिक्स या 4 स्टेप, 4 मेथड भी कह सकते हैं आप उनको, कि इन 4 मेथड्स को यूज़ करते हुए आप किस तरह क्विकली अपने एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह पूरे 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं या 100% गेन कर सकते हैं एमसीक्यूज़ में। बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है उसकी भी तैयारी आपने करनी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाकर, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है कि ये वीडियो मैंने स्पेशली रिकॉर्ड की है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कराची बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होंगे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। यानी ये ट्रिक्स बहरहाल अगर ई कैट या एप्टीट्यूड टेस्ट के स्टूडेंट्स भी इससे हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर फैक्टर्स ज़्यादा होंगे। ये 4 स्टेप्स या 4 फैक्टर्स सिर्फ अभी का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें एमसीक्यूज़ का रेशो बहुत कम है। एप्टीट्यूड टेस्ट में तो आपके पास 100, 150, 200 एमसीक्यूज़ जो भी होते हैं वो टोटल एमसीक्यू पेपर होता है। तो उस पेपर के लिए भी इंशाल्लाह एक वीडियो अलग से बना लेंगे कि किस तरह एप्टीट्यूड टेस्ट के एमसीक्यूज़ की तैयारी की जाती है। जाहिर है ये 4 उसके अंदर जो ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ बतानी है, तो इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड ट्रिक्स यूज़ करनी होती हैं और फ़ौरन ही अटैम्प्ट करना होता है। वहाँ पर टाइम बहुत शॉर्ट होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो हम इस वीडियो को स्पेशली जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स कवर अप करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आमतौर पर स्टूडेंट्स यही करते हैं, सर हम तो तुक्का लगाएंगे, सर हम तो अकड़ बकड़ बम्बे बो करेंगे और हमारा पेपर निकल जाएगा, हमें तो सिर्फ पेपर पास करना है। सर भाई पेपर पास नहीं करना है, आपको आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं, मतलब कि जाहिर है जितनी परसेंटेज आप गेन करते हैं वो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया के हिसाब से यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है। तो जितना क्राइटेरिया आप अच्छा रखेंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाहिर है हर स्टूडेंट प्रेफर करता है। तो हम जल्दी से अपनी ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि इंशाल्लाह ये 4 मेथड या 4 ट्रिक्स हैं। और नंबर 4 तो बिल्कुल ही वीआईपी है। मतलब नंबर 4 अगर वो तो समझो कि आपको वो एमसीक्यू आपको पहले से ही आंसर आता है। नंबर 4 समझो कि ऐसी ट्रिक होगी, आपने आंख बंद करके एटलीस्ट 95 to 98% उसके ऊपर भरोसा कर लेना है। अच्छा, एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर इनको ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। कुछ पेपर में 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं एक एमसीक्यू के आंसर के लिए, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, और कुछ में 4 गिवन होते हैं और कुछ में 3 भी गिवन होते हैं। तो स्टैंडर्ड वैसे ये होता है कि 4 एमसीक्यूज़ हैं और उसमें से 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो कुछ लोग घबराते भी हैं, स्टूडेंट्स डरते हैं कि हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और
इस बेस पर रहते हैं कि हम बस तुक्के लगाएंगे और मतलब तुक्कों में 40 में से 20 या 22 नंबर आ जाएंगे। मैं बोर्ड की असेसमेंट भी करता हूँ, तो मैंने एक रेशो देखा है कि जब 17 MCQs होते थे तो उसमें जो अकड़ बकड़ वाला हिसाब होता है वो नहीं चलता, उसमें 0 नंबर भी आए हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि उन्होंने आंसर्स जब प्रिपरेशन नहीं की तो फिर जाहिर है 0 नंबर ही आएंगे। तुक्के में चलो 4 या 5, 6, 7, 17 के 17 तुक्के आपके सही नहीं हो सकते। तो घबराना नहीं है MCQs से, MCQs को लड़ना है, उसका सामना करना है। सामना कैसे करना है, ये पीछे बोर्ड पर आपको 4 टेक्निक्स नजर आ रही हैं। वीडियो का आज का टॉपिक भी यही है कि हाउ टू सॉल्व MCQs इजीली, कैसे आपको ये 4 ट्रिक्स याद रखनी जो पीछे स्क्रीन पर आपको दिख भी रही हैं। डू नॉट फॉलो द सीक्वेंस, बीट द टाइम, एलिमिनेट द रेस्ट एंड गेट द बेस्ट, ये आपने जरूर करना है। और फिर चौथी ट्रिक जो ऑल और नन दैट्स डन, या आप स्किप करके देख लो वीडियो, चौथी ट्रिक डायरेक्ट, उसके बाद बाकी 3 देख लो, वो आपकी चॉइस है। हम पहली ट्रिक की तरफ आते हैं, डू नॉट फॉलो द सीक्वेंस। सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी। सीक्वेंस क्यों फॉलो नहीं करनी? क्योंकि स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, जो पहली बार 11वीं का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वो ये करते हैं कि सबसे पहले MCQ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक पहुंच गए, 40 तक। अब इसमें होता क्या है, आपको पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा। भाई जब आपको आता ही 7वां है तो पहले 6 को क्यों देख रहे हो, पहले 6 को क्यों सॉल्व कर रहे हो, उसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? 7वें से स्टार्ट करो, और जो पहले आते हैं बिल्कुल परफेक्ट, आपको पता है कि इनका आंसर यही बिल्कुल सही है जो आप करेक्ट कर रहे हो, तो जाहिर है जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर आप पेंसिल से हल्का सा मार्किंग भी करते हो, तो जो बेस्ट आते हैं आपको उनको सॉल्व करते हुए पहले आओ। कि अगर 40 हैं, 40 में से आपको मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह 30, 35 बेहतर अच्छे आने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, एक जनरल रेशो है कि आपको 40 में से 25 ऐसे बेहतरीन आते हैं, तो आप पहले 1 से ही स्टार्ट करोगे। लेकिन जैसे आपको लग रहा है 1 मुश्किल है, 2 मुश्किल है, 3 भी मुश्किल है, या 3 ऐसा है MCQ नंबर कि आप उसको थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप दिमाग लगाओ ज़्यादा, तो आप उस MCQ को प्रेफर करोगे। जैसे नंबर 4 अगर आपको अच्छा आता है तो आप पहले नंबर 4 को मार्क करो, और इस सीक्वेंस से आप MCQ नंबर 40 तक चले जाओगे। एक पार्ट ये हो गया, यानी कि आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी है। अच्छा, ये 40 कंप्लीट कर लिए, जिसमें से आपके काफ़ी सारे रह गए हैं। अब जाहिर है, अब बैक टू फर्स्ट, आपने दोबारा पहले पर आ जाना है, और अब आपने उन MCQs पर फोकस करना है जो MCQs आपको पता है कि आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। जैसे मैथ है, मैथ में आपको कोई फॉर्मूला कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, कुछ MCQs ऐसे होंगे तो फिर आपको उस पर टाइम लगेगा। सेकंड स्टेज पर या सेकंड पोजीशन पर आपने वो वाले MCQs अटेम्प्ट करने जो आपको पता है कि आप सॉल्व कर सकते हो, और थोड़ा सा टाइम और दोगे इस MCQ तो आप इसका ऑप्शन निकाल सकते हो। दोबारा इसी स्टेज को फॉलो करते हुए MCQ नंबर 40 तक जाना है। जब यहाँ तक जाओगे तो फिर मेरा ख्याल है कि अब 40 में से आपका मैक्सिमम हिस्सा MCQs का कवर हो चुका होगा। और अब आप फिर देखेंगे कि टाइम, तो अब आप देखेंगे कि टाइम तो बहुत है, तो डेफिनेटली जब आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो फिर टाइम मार्जिन आपके पास बचता रहता है। उसके बाद दोबारा पहले MCQ पर आ जाओ, और अब वो MCQs छांटो जो आपको पता है कि ये थोड़ा मुश्किल है या आपको नहीं आ रहा है, और अड़ोस पड़ोस से आपको लग रहा है कि मदद लेनी पड़ सकती है, वैसे ऐसा काम करना नहीं है, तो आप फिर उसकी तरफ भी जा सकते हो। लेकिन आपको ये करना है अपना, फिर आप अकड़ बकड़ वाला फॉर्मूला वैसे यहाँ चला सकते हैं, लेकिन ट्रिक नंबर 3 जो है वो इसी के लिए कि आपने अकड़ बकड़ भी नहीं करनी, आपने MCQs को किल करना है। 3 को किल करना है, चौथा आपका आंसर होगा, तो वो किल भी कर लेंगे भाई, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी है। जो पैटर्न मैंने आपको बताया इस पैटर्न के साथ कवर अप करोगे तो फिर आप फौरन सेकंड ट्रिक, बीट द टाइम, टाइम को आपने बीट करना है। टाइम की औकात नहीं है कि टाइम आपको बीट करे। अब ये आप डिसाइड कर लेना कि टाइम की औकात नहीं है, या फिर इस बात को हम स्किप कर देते हैं। तो बीट द टाइम, आपने टाइम को बीट करना है। टाइम को आप 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेंगे। ये 3 स्टेजेस इससे रिलेटेड हैं, सीक्वेंस से रिलेटेड हैं। आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी है, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूं। जो आपको सबसे अच्छे आते हैं, जाहिर है अगर टोटल MCQs हैं 40 और 40 में से आपको 25 MCQs ऐसे हैं जो बिल्कुल ओके वाले आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप आंख बंद करके या एक आंख खोलकर ये MCQs 20 मिनट में या 15 मिनट में ही अटेम्प्ट कर लोगे। तो आपके पास कराची बोर्ड में तकरीबन टोटल टाइम मार्जिन होता है
50 मिनट्स। तो इस 50 मिनट्स में से अगर आपको यहाँ पर लग रहे हैं 15 से 20 मिनट्स, तो इसके अलावा कितने बचे आपके पास? इसके अलावा आपके पास बचे तकरीबन 30 मिनट, 30 से 35 मिनट। तो वो 30 से 35 मिनट का जो मार्जिन है, जो मैंने आपको स्टेज बताई थी कि 1 से स्टार्ट करोगे, MCQ नंबर 1 से स्टार्ट करोगे और इस फॉलो को लेकर जाओगे MCQ नंबर 40 तक। लेकिन इसमें से अटेम्प्ट कौन से करोगे? जो आपको बेहतरीन आते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि 25 अगर आपको तकरीबन बेहतरीन आते हैं, ये रफ रेशो है, ज़रूरी नहीं हर स्टूडेंट्स को 25 आते हो। जिसको ज़्यादा आते अच्छे हैं तो वो इसका फैक्टर बढ़ा भी सकता है, तो उसके पास ये टाइम और कम हो जाएगा, वो ज़्यादा MCQs कम टाइम में सॉल्व कर लेगा। तो बाकी जो 30 से 35 मिनट आपके पास बच रहे हैं, वो टाइम आपने यहाँ डिवाइड करना है। वो यहाँ कैसे डिवाइड करोगे? सेकंड स्टेज मैंने आपको क्या बताई थी? वो स्टेज थी कि जब आप एक बार फर्स्ट से 40 तक गए, फर्स्ट स्टेज में वो अटेम्प्ट किए जो आपको बिल्कुल ओके वाले आते थे। सेकंड स्टेज में आप दोबारा फर्स्ट पर आ गए, अब आपने वो वाले सॉल्व करने शुरू किए जो आपको पता है कि ये आप सॉल्यूशन सॉल्व करके या थोड़ा सा दिमाग लगाकर सॉल्व कर सकते हो, तो फिर आप वो वाले सॉल्व करोगे। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि 20 से 25 मिनट्स का टाइम मार्जिन बहुत है। तो आपके पास ये वाले MCQs, अब वो जितने भी हों, हो सकता है बाकी के 15 हों, या हो सकता है कि वो 10 हों, 8 हों, 7 हों, कोई भी नंबर हो सकता है। और फिर आखिर के जो 4-5 बच गए, या जितनी भी क्वांटिटी बच गई MCQs की, जो आपको पता है कि थोड़ा सा मुश्किल है या जिनमें आपको दिमाग लगाना ज़्यादा पड़ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, तो फिर हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें टाइम को किल करना है और अपने टाइम के अंदर रहते हुए ये MCQs सॉल्व करना है। एलिमिनेट द रेस्ट टू गेट द बेस्ट, ये हमारे पास है नंबर 3 टेक्निक। फर्स्ट 2 अच्छे से समझ आ गई हैं, ये उम्मीद करता हूं मैं। एलिमिनेट द रेस्ट टू गेट द बेस्ट, एलिमिनेशन मेथड वैसे आपको उन MCQs पर अप्लाई करना चाहिए जो आपको पता है कि काफ़ी मुश्किल है, या फिर ये वाले MCQs, इसमें ये रेंज और कुछ हद तक ये रेंज भी, ये वैसे वो MCQs का पार्ट था जो आप सॉल्व कर सकते हो टाइम लगाकर, और उसका रिजल्ट सही आ सकता है, करेक्ट MCQ आप टिक कर सकते हो। उसके बाद जो अमाउंट रह जाता है जिनमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको लग रहा है कि ये MCQ मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप एलिमिनेट द रेस्ट टू गेट द बेस्ट की तरफ जाओगे। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हम वैसे करते क्या है, इसमें हम जो लॉन्ग रेंज वैल्यू होती है या ऑफसेट वैल्यू होती है, लॉन्ग रेंज वैल्यू वो होती है कि एक MCQ के 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शन में 3 एक जैसे होंगे और चौथा बिल्कुल अलग होगा। तो एग्जामिनर आपको ट्रिक करते हैं, वो जानबूझकर एक ऐसी वैल्यू ऐड करते हैं MCQs में, ऑप्शंस में, स्टूडेंट को लगता है कि ये बिल्कुल हट के आंसर है तो यही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो हो सकता है वो आंसर ना हो, और वो होता भी नहीं है। 70% 80% रिसर्च बेस एनालिसिस ये है कि वो ऑप्शन नहीं होता है, जानबूझकर डाला जाता है। मैथ की एक एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर, कि मैथ का एक फॉर्मूला है a² + 2ab + b², ये किसके इक्वल होगा? तो अगर 4 ऑप्शंस हम यहां पर बना लें, a - b² a + b² a² - b² और a + b³। तो ये हमने 4 ऑप्शंस यहाँ पर बना लिए। कैमरामैन, तुम्हें मैंने कहा था यहाँ AC लगवा लो, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। तो बहरहाल ये 4 ऑप्शंस हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है? डेफिनेटली मैथ में ज़ाहिर जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इतना तो पता होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है a या b, उसकी मैक्सिमम पावर या पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? 2। तो इन 4 ऑप्शंस में देखकर कमेंट सेक्शन में भी बताओगे कि इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा एलिमिनेट करना चाहिए सबसे पहले। डेफिनेटली हम यही वाला सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे क्योंकि इसकी पावर 3 है। बाकी तीनों में पावर 2 ही नज़र आ रही है, और ये पावर 3 थोड़ा सा बिल्कुल एक लॉन्ग रेंज वैल्यू है, तो हम सबसे पहले इसको एलिमिनेट करेंगे। और इसी के अंदर एक और छोटी सी ट्रिक छुपी हुई है जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर बाकी 3 में से चॉइस करना है तो कैसे करेंगे। अब बाकी 3 में से चॉइस आपने ऐसे करना है, a - b, a + b और a² - b²। इस पूरी इक्वेशन में यहाँ आपको प्लस प्लस और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होता है? प्लस होता है। तो
तो ये साइन आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि ए और सी में कुछ गड़बड़ है। और जो ट्रिक मैंने अभी आपसे बात की है, एग्जामिनर जानबूझकर ऑप्शन ए आंसर नहीं रखते बल्कि बीच के नंबर्स में रखते हैं, यानी ए और डी पर आंसर के चांसेस कम होते हैं, बी और सी में कहीं छुपा हुआ होगा। तो हम ए को चेक करते हैं, यहाँ माइनस का साइन है, हम इस माइनस के साइन को अगर सॉल्व करना चाहें, आपको पता है कि इस ब्रैकेट को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए माइनस बी और इसके साथ भी ए माइनस बी। कैमरामैन हम लोग गरीब हो गए लग रहा है, कोई मार्कर वगैरह कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको आप मैथ के जरिए मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर लो, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, फिर ये ए बी से होगा और माइनस का साइन इसका है प्लस इसका है तो माइनस ए बी। इसी तरह बी ए से होगा तो माइनस ए बी और बी दोनों माइनस साइन के साथ हैं तो प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आंसर इसको मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम ये वाला भी रिजेक्ट कर देंगे। अब रह गया बी और सी। एक रिसर्च है कि 60% यूजुअली एग्जामिनर बी पोजीशन पर सही आंसर रखते हैं एमसीक्यू का। तो बी पोजीशन ये रही, वैसे इस पे आंसर ये सही है, लेकिन इसको भी तो देखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टर्म में बीच में से ये एक टर्म माइनस की आ रही है, जबकि यहाँ हमें पता है बी स्क्वायर प्लस का है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन बी नहीं हो सकता। तो एक एक करके हम तीनों ऑप्शंस को कट ऑफ कर रहे हैं। हमने ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। सबसे पहले हमने लॉन्ग रेंज वैल्यू रिमूव की थी, ये ऑफसेट वैल्यू थी जो मिलती जुलती तो थी लेकिन उस आंसर को मीट नहीं कर रही थी। तो आपके पास क्या बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मेट पे अगर इसी को सॉल्व कर लो, ए प्लस बी और ए प्लस बी, सेम मेथड से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस एमसीक्यू का जो आंसर है वो बी है, करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास था एलिमिनेट द रेस्ट टू गेट द बेस्ट। तो हमारे पास 3 टेक्निक्स हो गई, नॉट फॉलो द सीक्वेंस, बीट द टाइम एंड एलिमिनेट द रेस्ट टू गेट द बेस्ट। और लास्ट आपको मैंने कहा था स्टार्ट में वीडियो के कि नंबर 4 जो ट्रिक है, नंबर 4 ऑल और नन, दैट्स डन, दैट्स एनफ। बहुत कर लिया एमसीक्यूज भाई, अब नहीं कर रहा मैं। करने भाई, क्यों नहीं कर रहे भाई, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है। पूरा नहीं हो जाता जब तक, तब तक आप ये बात नहीं कर सकते। तो ये नंबर 4 जो ट्रिक है, ऑल और नन दैट्स डन, ये बेसिकली वो टेक्निक है, आपको पता है अक्सर आपने देखा होगा नोट्स वगैरह में या कहीं जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज के ऑप्शन दिए हुए होते हैं जिसमें एक ऑप्शन ऐसा होता है जिस पर लिखा हुआ होता है या तो ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ देम, या फिर लिखा हुआ होता है नन ऑफ देम, यानी कि उन चारों एमसीक्यूज को कवर कर रहा होता है। बाकी के 3 ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ देम का मतलब है कि बाकी 3 सही हैं, या फिर नन ऑफ अबव, नन ऑफ देम, यानी कि वो बाकी 3 गलत हैं। तो आप सजेस्ट नहीं कर सकते कि भाई इसमें से कोई इसका आंसर नहीं है। 95 to 98% ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है कि अगर ये आ गया है दोनों में से कोई एक एमसीक्यू ऑप्शन, तो फिर यही करेक्ट है। आपको 95% ये श्योरिटी है, कंफर्म है कि यही इसका आंसर है, आंख बंद करके फिर वही लिख के आओगे। हाँ, ये हो सकता है एग्जामिनर ट्रिक कर सकता है, अगेन ये ट्रिक 5% फेल भी हो सकती है कि एग्जामिनर नन ऑफ देम के बजाय कोई और आंसर भी इसमें ऐड कर सकता है। एक एग्जाम्पल हम सिंपल सी कवर अप कर लेते हैं। जूल इज द यूनिट ऑफ, किस चीज की यूनिट है, 4 ऑप्शन ले लेते हैं, ए सी बी एंड इट इज डी। तो यहां पर आ जाएगा वर्क, एनर्जी, हीट एंड ऑल ऑफ देम। अब आपने देख लिया जूल, आपको पता है वर्क, हीट और एनर्जी, ये एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मेट्स ही हैं, लेकिन इन सब का यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है। और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑल ऑफ देम। जल्दबाजी में आपने देखा कि ओ सबसे ए लिखा हुआ है, ए पर वर्क लिखा हुआ है, आपने फटाफट उसका आंसर ए मार्क कर दिया। नहीं, एमसीक्यू चारों ऑप्शंस आपको डिटेक्ट करने होते हैं, आपको एनालाइज करने होते हैं, जो आपको लग रहा है करेक्ट है। और अगेन ऑल और नन और इट्स डन, ऑल ऑफ देम, तो इसका ऑप्शन है डी। एक और एग्जाम्पल वो इससे रिलेटेड होगी कि आपने दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, 4 ऑप्शन है
इन चारों को देखते हुए अभी आपको भी पता है कि फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी ये तीनों वेक्टर्स हैं। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो फिर इसका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ देम। तो ये ट्रिक बहुत कारआमद है। नंबर 4 जो है ऑल और नन दैट्स डन, यानी ये अगर जिन एमसीक्यूज में है और उसको भी अटेम्प्ट किया जा सकता है इस वाली सीक्वेंस में, कि अगर आपको ऐसे एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं जिसमें ये वाले ऑप्शंस हैं ऑल ऑफ देम और नन ऑफ देम, तो फिर आप प्रेफर करो कि आप इनको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि यूजुअली 95 to 98% इनका आंसर यही होगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि ये पूरी सीक्वेंस में अब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ क्यूरीज हैं भी तो आप नीचे कमेंट्स, वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स यूज़ कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रिप्लाई कर सकूँ फ्रीक्वेंटली। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। मेरा ख्याल है कि इनको अगर आप हेल्प आउट करते हैं इस मेथड पर, अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो OMR शीट की, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी आपके MCQs अटैम्प्ट करने के लिए। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हम चैनल पर आएंगे। इंशाल्लाह आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को पॉसिबली शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल्स में, किसी के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।